अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और सबसे पहले हम रुख करेंगे ज़मान पाक का, जहां सिचुएशन बहुत ही ख़राब दिखाई दे रही है। 18 घंटे का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी भी पुलिस वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से उनका आमना सामना हो रहा है। कल हमने बहुत सी ऐसी वीडियोज़ देखी, बहुत से ऐसे मनासिर देखे जो कि नाकाबिल यकीन थे और ये मानने में नहीं आ रहा था कि ये लाहौर के वाक़यात हैं, लाहौर के मनाजिर हैं जो हम विटनेस कर रहे हैं। इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो पुलिस के लिए इस वक्त चैलेंज बन चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जो खान साहब हैं वो रियासत से ताकतवर हैं, कानून से ताकतवर हैं और पुलिस से भी ताकतवर हैं। गिरफ्तारी देने के लिए वो किसी भी सूरत तैयार नहीं है। कल की जो हमने सिचुएशन देखी, मुसलसल न्यूज़ मीडिया पर जो अपडेट्स मौसूल हो रही थी और ऐसा लगता है एक पूरा महाज खड़ा हुआ है ज़मान पाक में और पुलिस शायद कारकुनान को थकाने की कोशिश कर रही थी कि इवेंचुअली कारकुनान यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे, यहाँ से थक हार कर चले जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जो कारकुनान थे उन्होंने पुलिस को एट दी एंड थका दिया और गिरफ्तारी अमल में नहीं लाने दी। बहरहाल पूरा दिन हम देखते रहे, न्यूज़ मीडिया पर हम खबरें देखते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की स्टेटमेंट भी सामने आई, उनका पैगाम भी मीनवाइल सामने आया जो उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, हर तरह की सूरत हाल को फेस करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे मार दिया जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, कुछ भी हो तो आप लोग ये साबित करेंगे कि आप जिंदा कौम हैं और इस तहरीक को जारी रखेंगे। और नबीहा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम रहनुमा हैं वो जब मीडिया से बात कर रहे हैं या जब वो पुलिस को फेस करें तो वही कह रहे हैं कि खान साहब ज़मान पाक में मौजूद नहीं हैं। फिर उसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उनका पैगाम आता है, वो अंदर ही मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि ये शेल्स पड़े हैं, घर के अंदर शेल्स फेंके जा रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं पिछले 18-20 घंटे से जो जारी है, क्या उस पर कमेंट करेंगे? किस तरफ जा रहे हैं हालात? खान साहब गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे, हुकूमत की जानिब से जिस तरह से कोशिशें वहाँ पर की जा रही हैं, लोगों का जो सामना करना पड़ रहा है पुलिस को, तो उसमें पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग भी ज़ख्मी हो रहे हैं। दोबारा से कोई ऐसा नया मॉडल टाउन जैसा वाक़या ना हो जाए, कोई इस तरह के खदशात नज़र आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ा सवाल किया आपने। देखिए, कौम की नजरें इस वक्त टेलीविजन के ऊपर है। इस तरह पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि किसी लीडर की गिरफ्तारी के लिए गए हैं और लीडर तो शायद इतनी मजबूत खुद नहीं कर रहा, लेकिन उसके कारकुनान जो है वो डटे हुए और वो पुलिस और रेंजर्स को आगे नहीं जाने दे रहे। लेकिन इंतजामियों को भी चाहिए कि कुछ इस किस्म के इंतजाम की सिचुएशन पेश नहीं। मेरे ख्याल से जिस मामले में वो गिरफ्तार करते आए वो मामला संगीन नहीं है, क्योंकि 18 तारीख को उन्होंने पेश होना है। अभी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ देर की संवाद भी शुरू हो जाए तो लीडर को तो गिरफ्तार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप ये देखें कि इंतजामिया जो है वो अपनी कौम के सामने लाके उसको खड़ा करती है और तमाम जिसमें बच्चे भी शामिल है, लेडीज भी शामिल है, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, उनके ऊपर कोई केमिकल मिला हुआ पानी फेंका जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मुल्क के हालात हैं, मौत के हालात हैं, और जिस तरह महंगाई से हुई। नसीम साहब, ये जो एक पूरी सिचुएशन सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, जो कुछ भी ज़मान पाक में हो रहा है, पुलिस और कारकुनान जो आमने सामने है, इसकी मिसाल हमें माजी में मिलती है, कब मिलती है? और दूसरा ये कि जो हम पुलिस का एक रवैया देखें, जैसे कि अनवार ने सवाल किया कि खुदा न खास्ता कोई सानिया मॉडल टाउन ना हो जाए, आपको लग रहा है कि पुलिस एक कदम पीछे ही दिखाई दे रही है? कारकुनान जिस तरह से हम देख रहे हैं, बहुत इश्तियाल अंगेजी दिखाई दे रही है, पेट्रोल बम पुलिस पर फेंका जा रहा है, पथराव भी किया जा रहा है पुलिस पर, तो पुलिस आपको लगता है कि बहुत केयरफुली चल रही है, खुदा ना खास्ता कोई और अफसोसनाक इंसिडेंट ना हो जाए और इसका फायदा भी पीटीआई के जो कारकुनान है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नबीहा, आप आवाम के बारे में तो बता दिए, पुलिस के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। टीवी पे ये सीन्स नहीं देखे कि वो एक्सपायर्ड जो है वो शेल फेंक रहे हैं। एक्सपायर्ड शेल फेंकने का तो ये मतलब है कि आप जहरीली गैस अवाम के ऊपर फेंक रहे हैं और उससे कोई भी सानिया हो सकता है। उसके बाद जिस तरह वाटर कैनन में कोई केमिकल्स मिलवाए गए और अभी कुछ देर पहले जो है कुछ लोगों ने बुलेट के हॉल भी दिखाए कि बुलेट्स भी फायर की गई। तो मेरे ख्याल से पुलिस की तरफ से तो पूरी कोशिश हो रही है कि अवाम के अंदर कोई इस किस्म लेकिन नसीम साहब, ये पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार फिर कौन है? जो अहकामात हैं, अदालती अहकामात हैं या जो भी सिलसिला है, आप नहीं समझते कि खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए? खुदा ना खास्ता अगर किसी की जान जाती है या कोई इंसिडेंट होता है इस पूरे सूरत हाल में, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? रियासत होगी या इमरान खान साहब होंगे?
देखिए जी, ये जो इसका तयन तो मेरे ख्याल से अदालत के कोई जुडिशियल अपना कमेटी कर सकती है। मैं तो कह सकता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा कि जो अपने वक्त के वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उनको गोली मार दी गई। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी पहले इतनी दफा अपनी सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बदतरीन हमला होता है, कातिल उनके पीछे लगे थे, को रावलपिंडी में शहीद कर दिया जाता है। इसी तरह खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला वो अपनी जान के बारे में उन्होंने कत्ल किया जा सकता है। फिर जिस तरह हुकूमती वज़रा की धमकियां जाती हैं और कहा कि इमरान खत्म कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से कारकुनान ये समझते हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं है, इमरान खान साहब को मारने का जो है वो हिकमत अमली के ऊपर अमल हो रहा है। तो शायद इसलिए कारकुनान के अंदर ठीक है नसीम साहब, पुरअमन एहतजाज तो हर जमात का हक है और लोग ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो रेजिस्ट करते एक हद तक जरूर बेहतर लग रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी पर उकसाया जा रहा है लोगों को, अगर वो रेंजर्स की गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को, पुलिस एहलकारों को, जिनमें से 33 एहलकार जख्मी हुए, अगर हम डीआईजी इस्लामाबाद ऑपरेशन इस्लामाबाद की बात करें तो वो भी इस वाकये में जख्मी हुए। इस तरह से जो साजिशी अनासिर हैं वो ऐसे हालात में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, तो इस सिचुएशन का कोई और भी फायदा उठा सकता है? जी बिल्कुल अनवर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन होनी नहीं चाहिए और कभी भी हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए। एक तरफ वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं और आवाम को दहशतगर्दों से बचाते हैं, दूसरी तरफ अगर अपनी ही एक पुरअमन तौर पे आप एक रेजिस्टेंस जरूर शो कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, लेकिन ये पेट्रोल बम फेंकना, पे पत्थर फेंकना, ये कहीं की रवायत नहीं है। और आप बिल्कुल सही कहा कि शरपसंद अनासिर हो जाते हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं लोगों। ठीक है नसीम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम जो सिचुएशन है वो अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे हैं लाहौर ज़मान पाक में मौजूद अहमद हसन, उनसे बात करेंगे। अहमद बताइएगा एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आप मौजूद हैं? 18 से 20 घंटे गुजर चुके हैं, पुलिस की कितनी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्या क्या चीजें हैं उनके पास जिससे वो पुलिस को अभी तक पीछे धकेल के उन्होंने रखा हुआ है, रेजिस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है धर्मपुरा के जी अहमद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, अहमद से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अहमद हसन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में ज़मान पाक के बाहर और कुछ तस्वीर भी आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं, कुछ फुटेजेस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी से एक मरतबा फिर से कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। नसीम सर बताइएगा, जो इमरान खान साहब इस वक्त तर्ज इख्तियार किए हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में अगर लाई जाती है, या जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है इस वक्त? इस वक्त तो फायदा तो पीटीआई को होता है, क्योंकि जिस तरह आवाम महंगाई से मरी हुई है, जो मुल्क की हालात है, और जब से पीटीआई और पिछले साल अगर आप चली जाए तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी काफी कम होती थी जब हुकूमत में थे, लेकिन जब उनकी हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया, उनकी पॉपुलैरिटी रिलीज होना शुरू हो गई, फिर वो आवाम के दरमियान गए, जुलूस किए, तो ये फायदा को मिलता है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई इस तरह का रास्ता निकाले उनके अंदर जो गुस्सा है, इसमें खास महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा हो रहा है, घी महंगा हो रहा है, बच्चों के फीसें देने के लोगों के पास पैसे नहीं है, तो इस तरह लोगों के अंदर एक इश्तियाल है, उसको शो करना चाह रहे हैं और इमरान खान के। ठीक है नसीम साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद हसन हमारे नुमाइंदा इस वक्त मौजूद है ज़मान पाक में, एक मरतबा फिर से उनसे सिचुएशन जानते हैं। अहमद बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, कारकुनान की कितनी तादाद यहाँ पर मौजूद है, हालात अंडर कंट्रोल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? चलूं कि हालात जो है इस टाइम इंतहाई कशीदा हैं। हम इस वक्त जो है धर्मपुरा पुल पर मौजूद हैं और यहाँ पर शदीद जो है वो शेलिंग का सामना है। यहाँ पर कारकुनान और जो रेंजर्स है वो आमने सामने है, पुलिस भी जो है वो किनाल की दोनों जानिब से शदीद शेलिंग कर रही है। यहाँ पर जो है अभी इस वक्त बात करना भी जो है वो मुश्किल हुआ है, क्योंकि शेलिंग की वजह से यहाँ पर जो है कारकुनान का रश है। इसी के साथ जो है हम देख रहे हैं कि आम शहरी भी यहाँ पर मौजूद है और किसी को यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लोग जो है वो फंस चुके हैं, खवातीन भी हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता नहीं। और मैं आपको बता चलूं कि माल से लेकर धर्मपुरा पुल तक जो है इस टाइम शदीद जो है वो शेलिंग हो रही है। ठीक है अहमद, कारकुनान की तादाद के हवाले से कोई अंदाजा अगर आप लगा सकते हो, पुलिस की नफरी कितनी है, कारकुनान कितने हैं, और क्या कॉर्डन ऑफ किया गया है पूरे एरिया को कि जो मजीद कारकुनान हैं रेजिस्ट करने के लिए वहां पर ना पहुंच सकें?
बताना चलूं कि यहाँ पर जो है दोनों जानिब से, माल की जानिब से भी, गड़ी शाहू की जानिब से भी जो है रास्ता बंद जरूर किया गया है। तमाम जो कारकुनान जमान पार्क में मौजूद हैं वही पुलिस के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अभी भी देखा जा रहा है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और ऐसा हमें लग रहा है कि ये री इन्फोर्समेंट की जा रही है क्योंकि कारकुनान भी मौजूद हैं और यहाँ पर रेंजर्स जो है हमने वो देखी वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस में है और वही शेलिंग कर रहे हैं और कारकुनान की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। आम शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, खवातीन, बच्चे तमाम यहाँ पर हैं और शेलिंग की जा रही है। और मैं आपको बता चलूं कि जो धर्मपुरा अंडर पास है वो पुलिस ने खोला हुआ है, तो इस वजह से शहरी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो जमान पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो शदीद शेलिंग हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो फंस चुके हैं। ठीक है अहमद, जिस तरह से इस एरिया में जितने भी स्कूल्स मौजूद हैं, जो दफातर मौजूद हैं, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लोगों को? क्या स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं, वापस भेज दिया गया है सबको? जी मैं आपको बताता चलूं इस टाइम जो है हंगामी हालात है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या है। हमने यहाँ पर छोटे बच्चे भी देखे हैं और खवातीन भी देखी हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जाने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी और मुसलसल जो है वो शेलिंग की जा रही है कि नाल की दोनों जानिब जमान पार्क इलाके में भी यहाँ पर शेलिंग की जा रही है और इसी के साथ जो है यहाँ पर जो है आप धर्मपुरा से भी आप एम्बुलेंस की आवाज भी सुन सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंसेस को भी बुला लिया गया और शदीद जो है शेलिंग का सिलसिला जारी है। कारकुनान भी जो है वो पथराव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक है अहमद, कल हमने एक न्यूज सुनी थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके पास पेट्रोल बॉम्ब मौजूद हैं, वो पुलिस पर फेंक रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर फेंक रहे हैं, कल वाटर कैनन को आग लग गई। इसमें कितनी सदाकत है? इस तरह के वाकयात बारहा हो रहे हैं। जी मैं आपको बता चलूं जो कल होता रहा, अभी जिस टाइम हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमने देखा कि रास्ते में जो है पुलिस की वैन्स को आग लगी हुई है। एक वाटर कैनन है या वाटर कैनन कह लें या वो ट्रक है जो वाटर कैनन तक पानी की सप्लाई करता है, उसमें भी जो है वो आग लगी हुई है। पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है और जगह जगह जो है वो शीशे भी हमने मौजूद है, यहाँ पे गाड़ियों के शीशे टूटे हुए और शेलिंग जो है वो मुसलसल जारी है। अहमद, कौन लीड कर रहा है कारकुनान को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं या सिर्फ कारकुनान ही यहाँ पर मौजूद है? अब प्लस ये बताइएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए या जो पूरी सूरत हाल इस वक्त बिल्डअप हुई है उससे निपटने के लिए अब पुलिस की मजीद नफरी भी यहाँ पर तलब की जा रही है? जी मैं आपको बता चलूं कि हमें यहाँ पर तकरीबन 6 माह हो गए कवर करते हुए और हम इस इलाके को जो है वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस टाइम बताऊं कि मैं यहाँ से चलता हुआ एग्जैक्ट जो है वो अब गड़ी शाहू चौक पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कारकुनान जो है वो हाथों में पत्थर और डंडे उठाए जो है जमान पार्क की तरफ जा रहे हैं और अभी कोई भी ऐसा सियासी जो रहनुमा है पीटीआई का वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पे कारकुनान ने जो है वो तमाम चीजें जो है वो अपने हाथ में ली हुई है, वो पथराव कर रहे हैं और पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो रेंजर्स का है, रेंजर्स एहलकार लड़े हैं। मैं बता चलूं कि अब जो है एम्बुलेंसेज भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गई हैं और हालात जो है वो इंतहाई कशीदा है। इस टाइम जमान पार्क के तरफ का इलाका ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई जंग का समा हो। अच्छा अहमद, कल कितने कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, एक तो ये बताइएगा, दूसरा कितने पुलिस एहलकार कल जख्मी हुए थे वो भी नंबर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी मैं बिल्कुल आपको बता चलूं कि जो पुलिस रह गए कहना है कि जो है अभी दर्जनों के हिसाब से कारकुनान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, ताहम एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं दिया गया। अगर मैं पुलिस एहलकारों के हवाले से बात करूं तो इस टाइम कहा जा रहा है कि 44 के करीब पुलिस एहलकार है जो जख्मी है, जिसमें शदीद जख्मी भी एहलकार शामिल है। और इस वक्त जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि कारकुनान यहाँ पर जमा है, लेकिन कारकुनान जो है वो क्योंकि पुलिस शेलिंग करती है तो पुलिस की शेलिंग का जो है वो यहाँ पर सामना कर रहे हैं और उसके जवाब में जो है वो पथराव कर रहे हैं। जी ठीक है अहमद, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जो हालात आप हमें बता रहे हैं और हम भी वो वीडियोस देख रहे हैं, कारकुनान वहां पर बहुत मुश्तिल हैं, पुलिस भी उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। अपना ख्याल रखिए, टीम का ख्याल रखिए, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब से एक बार फिर से बात करते हैं। नसीम साहब, इमरान खान ने जो कल इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जो फौज है और मुल्क की बड़ी सियासी जमात है उसको आमने सामने लाया जा रहा है और जो तमाम वादे किए गए थे नवाज शरीफ से अब वो वादे पूरे किए जा रहे हैं मेरी गिरफ्तारी की सूरत में। देखिए अनवर साहब, इन बातों में कुछ सच्चाई तो नजर आती है क्योंकि आपने देखा था कि जब पीटीआई के दौरे हुकूमत था तो उस वक्त कितनी जबरदस्त जो है एक्शन लिया गया था नून लीग के खिलाफ या पीडीएम की तमाम जमातों के खिलाफ। अब उन्हें एकदम से रिलीफ मिला है और सारा जो मलबा है वो इमरान खान साहब की तरफ मोड़ दिया गया। तोशा खाना के केस पे आपने देखा कि बाकी लोगों के बारे में भी जिस तरह की स्टोरी सामने आई है जब तोशा खाना का कोर्ट पब्लिक हुआ है, तो ये मामला इस किस्म के चल रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि कल सिर्फ पुलिस की खबरें आ रही थी, अभी जिस तरह आपने बताया और खबरें आज के रेंजर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। हालांकि तो मेरे ख्याल से सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब वो एक्शन भी ले रहे हैं। अच्छा, रियासत बड़ी मजबूत होती है, उसको अपनी रिट भी कायम रखती, लेकिन यहाँ पे अनवार में आपको एक बात बताऊं कि मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई मामला है तो पुलिस की तरफ से कोई ना कोई जो सीनियर लोग हैं वो जो तंजीम
पीटीआई जैसे है सियासी पार्टी के सीनियर लोगों के साथ बैठ के कुछ ना कुछ मामले तय करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल एक दुश्मनी वाली बात चल रही है कि बिल्कुल भी जो आपकी इंतजामिया है वो एक लम्हे के लिए भी पीटीआई के जो अपना सीनियर लीडर उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे, या सीनियर लीडर हजरात की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रही। हालांकि अगर ये दोनों पार्टियां मिलके बैठ जाती तो जो अवाम का इतना नुकसान, लेकिन नसीम साहब अब जो ये पूरी सूरत हाल बनी हुई है ये खत्म होती हुई दिखाई आपको दे रही है, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब को सामने आना चाहिए, ग्रेसफुली अपनी गिरफ्तारी उनको देनी चाहिए? ये तमाशा जो हम रोज न्यूज मीडिया पर देख रहे हैं ये फिर कब तक चला रहेगा? खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान इसमें ना हो, जिस तरह की अभी अहमद अपडेट कर रहे थे कि कुछ खवातीन भी हैं, बच्चे भी उन्होंने देखे हैं, स्कूल कॉलेज के तलबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो कौन इसका जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? फिर इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान के जो हालात वाकयात है उस पर नजर रखे हुए है, कवर कर रहा है। पीएसएल भी होने वाला है फाइनल लाहौर में। फिर ज़ल्मे खलीलजाद की भी कल हमने देखा कि ट्विटर पर एक स्टेटमेंट सामने आई है। तो ये सिचुएशन, ये हालात पुरअमन सूरत हाल की जानिब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। नबी, इतना अच्छा सवाल आपने किया। देखिए मैं इसकी 2-3 मिसालें देके बात करता हूँ कि आइन की हुक्मरानी हमारे मुल्क में होनी चाहिए। अगर जज ने कहा है कि 18 तारीख को अदालत में पेश होना है और वारंट निकाल दिया है, तो जब सीनियर बंदा होता है, कोई भी सीनियर जो शिफ्ट में 18 को पेश, तो पुलिस थोड़ी नरमी जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आप आइन और कानून की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे बड़े बड़े इदारों ने पाकिस्तान में अभी जो इलेक्शन होने थे, सूबाई इलेक्शन, उनके लिए फोर्सेस फराहम करने से इनकार, पैसे फराहम करने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो आप कोर्ट के ऑर्डर को इतना क्या हुआ, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि जब पीएसएल यहाँ पे होता है तो इस किस्म का एक्शन चाहिए था, थोड़ा सबर कर। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस को सुनने कम अज कम सुनवाई तक आप इस मामले को होल्ड कर देते, क्योंकि ये तकरीबन 8 बजे दोबारा रेंजर्स भी आ गए पुलिस की। लेकिन नसीब साहब, हुकूमत को काफी तनकीद का सामना है इस सिचुएशन पर कि जब भी वारंट जारी होते हैं खान साहब के, हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर पा रही। हुकूमत पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, रियासत को अपनी रेट भी बरकरार रखनी है। अदालत का अगर कोई हुक्म आया है तो उसको भी कंप्लीट तो करना है। जो एक मरहला है, खान साहब रैली की क़यादत कर सकते हैं, सड़कों पर फिर सकते हैं, तब भी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन अदालत में पेश नहीं होना चाहते और बारहा वो यही कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है। देखिए अनवार तकरीबन मेरे ख्याल से 80 के करीब उनके ऊपर केसेस हुए, और इस मुल्क में जिस किस्म के केसेस बनते चले आ रहे, बकरी चोरी से लेके तो दहशतगर्दी की दफाएं शामिल कर दी जाती हैं। अगर कोई शख्स मौजूद भी नहीं है और उसके ऊपर इस तरह की दफा लगा दी जाती है और ऐसे ऐसे इलाकों में जाके FIR कटवाई जाती है, तो वहां पे डेफिनेटली अपनी रिजर्वेशंस भी होती हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जब कातिलाना हमला नहीं हुआ था, उससे पहले हमने देखा कि वो मुसलसल कोर्ट्स में पेश होते रहे। जब 2018 के इंतखाबात से पहले भी वो कोर्ट में जाते थे, जब वजीर आजम बन गए उसके बाद भी वो कोर्ट में पेश हुए। तो अपनी रिजर्वेशन होती है, और इमरान खान साहब शायद गिरफ्तार भी ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर कारकुनान इस ख्याल में सिर्फ जमानत में तो हो सकता है उसकी गिरफ्तारी के पूरे तो फिर अदालत एक चीज का फैसला करते, और कोई इतना बड़ा केस नहीं है जिसमें आप हुए तो आपने पूरे इलाके को मैदान जंग बना दिया। ये आपके पाकिस्तान के लोग मकबूजा कश्मीर की मिसाल देते हैं, फलस्तीन की मिसाल देते हैं और दुनिया में आवाज उठाते हैं, इसको फोबिया की आवाज उठाई जाती है। लेकिन नसीम साहब, आप क्या समझते हैं, आज हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, कल जो सिचुएशन हमने जमान पाक में देखी है कि अब हमारे इदारे और अवाम आमने सामने हैं, पुलिस के सामने अवाम खड़ी है और वो रेजिस्ट कर रही है कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट्स थी वो जलती पर आग का काम करती रही हैं? वो जिस तरह से धमकाते रहे हैं कि मैं इस जेल में रखूंगा, मैं ये हाल करूंगा, इस तरह के थ्रेट्स बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर उन्हें सूट करते हैं? उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए थी? अनुवार देखे, बातें तो यही आ रही है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा, लंदन से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब को लाजमी तौर पे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। मरियम नवाज भी इस बात का अंदिया कई दफा दे चुकी है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर इस किस्म की बातें करेगा तो फिर तो बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, और कारकुनों को ये
है कि खुदा न खास्ता उनके लीडर को गिरफ्तार करके उनको कोई नुकसान ये तो फिर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो मुल्क की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, या अगर इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार कोई एक पर्सनालिटी कर रही है और उसकी बिना पर उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस तरह की सिचुएशन बिल्ड कर देती, तो फिर इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। बहरहाल खान साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है कि जेल जाने से मुझे या मेरी सियासत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मजीद मकबूलियत ही मिलेगी इमरान खान साहब को। और वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत से लंदन में किए गए जो वादे हैं वो पूरे इस वक्त किए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। देखिए नबिया, सबसे बड़ी बात यह कि आप देखें कि हमारे मुल्क के मुआशी हालात किस किस्म की, यानी कि 4-5 हजार डॉलर हमारे पास रिजर्व है। अगर आप बांग्लादेश, ठीक है नसीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 20 घंटे गुजर चुका है, अवाम इस वक्त इदारों के सामने खड़ी है, रेजिस्ट कर रही है, पुलिस पर अटैक्स भी हो रहे हैं, पुलिस भी अवाम पर डंडे बरसा रही है। किस तरफ जा रही है सिचुएशन, क्या प्लानिंग है पीटीआई की? खान साहब गिरफ्तारी देंगे नहीं देंगे? जो थ्रेट्स वो कह रहे उन्हें हैं, वो 12 बात कर चुके हैं कि उनके कत्ल, उन पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है, और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अभी भी अगर उन्हें ले जाया जाता है तो उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या किया जाएगा। देखें, ये जो बुखारी है, डीआईजी ऑपरेशन, बड़ा 2 नंबर का आदमी है, ड्रामा करके अस्पताल में लेटा है। इसे पता ये नाकाम हो गया, तब बात होगी। अगर कोई जुल्ले शाह बन गया तो तब बात होगी। बात जो है इतनी बढ़ गई है। देखें कि खलीलजादा ने कल इंटरनेशनल मीडिया पे, अमेरिकन मीडिया पे बयान दिया कि इमरान खान को मत गिरफ्तार करें, कि आग फैल जाएगी जी। और आज जो खसूसी अमेरिकन एलची है मोनिका मदीना भी 3 दिन के लिए आ रही है पाकिस्तान के हालात पर। दुनिया को पाकिस्तान की फिक्र है, और ये इस्लामाबाद से बदनाम जमाना और ये इशफाक वड़ैच जैसे मंशियात फरोश लोगों को भेज के, क्या लाहौर में पुलिस नहीं है जी कि ये वारंट के लिए या गिरफ्तारी के लिए? क्या लाहौर की पुलिस खत्म हो गई है? पाकिस्तान का, पंजाब का सबसे बड़ा दिल है कि आप ये इस्लामाबाद से हजारों की तादाद में लोग लेके जा रहे हैं, 32 बसें लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद से, और रेड अलर्ट जारी कर दिया आपने। रावलपिंडी सारी रात का जल रहा है जी, फैजाबाद से लेके और अल्लाह आपका भला करे कचहरी चौक तक आग लगी हुई है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कराएं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूरी करेंगे तो ये दमादम मस्त कलंदर होगा। अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। शेख साहब कल नवाज शरीफ साहब की भी जो स्टेटमेंट सामने आई है उस पर भी आपका कमेंट लूंगी। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो सामने आते, गिरफ्तारी दे देते, लेकिन ये काम तो बहादुर लोग करते हैं। ये इतने बड़े बहादुर हैं बेटे कि ये माफीनामा लिख कर गए। ये माफीनामा मिल नहीं रहा था, पिटिशन तो बाद से मंगवाया। ये सारे मर्दों के दस्तखत हैं, सऊदी अरब माफीनामा लिखकर भागे। और लंदन में भी जो गए तो पूरी प्लानिंग के तहत और पूरा सेटअप, और पूरे जो हमारे इस्लामी दोस्तों की सपोर्ट से, कभी प्लेट्स ऊपर होती थी नीचे होती। दुनिया में सबसे बुज़दिल इंसान जो है वो नवाज शरीफ है, जिसके लिए कोई निकला नहीं, इसलिए इन्होंने माफी मांगी। अभी तक दुनिया में खान कयूम के बाद किसी शख्स ने, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, मुझे कहना नहीं चाहिए था, किसी शख्स ने माफीनामे पे दस्तखत किए हैं तो वो है नवाज शरीफ जी। और इमरान खान जो है वो पेश हो जाएगा, घबराए नहीं। इस तरह की हरकतें न करें कि एक और जुल्ले शाह बन जाए और मुल्क आग और खून में चला जाए। ये ठीक है कि IMF ने अमेरिका के दबाव पे 7 अरब की बजाय 6 अरब की फाइनेंसिंग मान ली है, और उनको डर है क्योंकि ईरान और सऊदी अरब चीन ने एक कर दी है, और चीन मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान का उनको खौफ है कि पाकिस्तान किधर जाएगा जी। अमेरिका तो अकेला रहता जा रहा है इस सारे खित्ते में, हम क्या करने जाएंगे? और ये जो उन्होंने मसल्लत की है रात के अंधेरे में, ये तो भाग जाएंगे। अगर जरा से हालात आज और खराब हो गए तो इस मुल्क में तो फिर कुछ और होने जा रहा है जी। ये पुलिस तो सरेंडर कर चुकी है। जो इस्लामाबाद से पुलिस भेजी है जी, ये सिर्फ बदला लेने वाली है, और ये बदनाम। शेख साहब आप क्या समझते हैं अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए? हमारे साथ भी था, परवेज अलाई के साथ भी था, मेरे साथ भी था। ये 2 नंबर की पुलिस जो है ये इज्जत के दिन पूरे नहीं करेगी। ये इस्लामाबाद की पुलिस, ये बुखारी टाइप के और इशफाक वड़ाई चाक के मंशियात फरोश पुलिस वाले ये इज्जत के दिन भी नहीं पूरे करेंगे। ये हमारे साथ भी थे, परवेज अलाई के साथ भी थे, इनके साथ भी, और ऐसा काम करेंगे कि ये याद रखें। ठीक है शेख साहब, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए आप कह रहे हैं कि पुलिस पहुंची है या फिर पॉलिटिकल मूव है? बाद अदालत बैठने वाली है, फिर मुझसे
आपने ना देखे ना, उससे पहले मैं बात करूं तो मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं पुलिस पर जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं, अभी रेंजर्स फ्रंट फुट पर आ गई हैं, इदारे आमने सामने आ गए हैं, अवाम की तरफ से कोई इस तरह से कोई हरकत हो जाए या किसी सिक्योरिटी इदारे की जानिब से कोई इस तरह की हरकत हो जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए, पाकिस्तान तो ऐसी सिचुएशन में नहीं है। अतर वकार साहब से, लेफ्टिनेंट जनरल अतर वकार साहब से कि खुदा के लिए रेंजर्स को परे रखें। ये बुखारी टाइप और इशफाक वड़ाई टाइप मंशियात फरोश लोगों को आगे रहने दें। ये काबिल नफरत लोग हैं, बदनाम जमाना लोग हैं और अस्पताल में ड्रामा बना के बैठे हुए हैं, ना लगी है ना कुछ है। और मैं उनसे आपके चैनल के जरिए काबिल एहतराम मेरे भाई हैं अतर वकार साहब, डीजी रेंजर्स, उसको कहूंगा कि आप रेंजर्स को परे रखें। रेंजर्स काबिल एहतराम है, इस पुलिस का कोई एहतराम ही नहीं है इस मुल्क में। इस पुलिस ने हर मौके पर सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं और इनका कोई काम नहीं है। थैंक यू। ठीक, शेख साहब से डिस्कनेक्ट हम हो चुके हैं। मजीद बात करते हैं नसीम सिद्दीकी साहब से। नसीम साहब, आपने यकीनी तौर पर गुफ्तगू सुनी शेख रशीद साहब की, क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, बात उनकी ठीक है कि पुलिस के साथ तो जरा आवाम को डेली होता है, कभी किसी नाके पे या कभी किसी ट्रैफिक लाइट पे रोक लिया तो थोड़ी सी अनबन जरूर होती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी पाक अफवाह की और रेंजर्स की बहुत कदर करती है, क्योंकि जब हम रात को सुकून हैं तो उस वक्त यही रेंजर्स और यही पाक अफवाह जो है हमारी हिफाजत आती है, उनकी बड़ी इज्जत होती है। तो मेरे ख्याल से मशवरा ठीक है कि अगर बहुत ज्यादा सूरत हाल बिगड़ती है तो शायद उस वक्त इनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर अभी उनको दूर नसीम साहब, जितने हालात वैसे इस वक्त कशीदा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, उसके बाद हालात किस डगर पर आप जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी तो एक तो बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस मेरे ख्याल से अब स्टार्ट होने वाला है। अगर वहां से कोई रिलीफ मिल जाता है तो पुलिस को पीछे हटना पड़ेगा, और अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता या कोई ऐसा ऑर्डर आता है कि नहीं गिरफ्तार करके पेश किया जाए तो फिर मेरे ख्याल से हुकूमत अपनी रिट को कायम रखेगी और किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी। उसके बाद पाकिस्तान बाकी जो इलाके हैं वहां पे अनारकी जरूर फैलेगी, लोग बाहर निकलेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, अमलाक को आग लगाएंगे, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। अपना मुल्क है, अपनी ये कीमती सरमाया है, पाकिस्तान पहली मुआशी तौर पे जो है वो नीचे जा रहा है। तो इस तरह के हालात नहीं चाहिए थे। अगर इलेक्शन का माहौल बन रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो इस तरह की चीजें जो है उनको रोक देता, किसी की अदालत में पेशी। और अगर ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम बैक। ज़मान पाक एक बार फिर से मैदान जंग बन चुका है। पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया है और कारकुनान की जानिब से भी जो पथराव है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और जो कारकुनान है वो धर्मपुरे से बड़ी जो एक तादाद है कारकुनों की वो पहुंच रही है ज़मान पाक की तरफ। हाफिज़ महबूब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। हाफिज़, बताइएगा, अभी मजीद कारकुनान की वहाँ पर आमद भी शुरू हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल, इस मैं ज़मान पाक के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे कारकुनान की बहुत तादाद जो है वो ज़मान पाक में पहुंच चुकी है। सुबह के वक्त जो है वो पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा चुकी है। उसके बाद से जो अब फिर दोबारा ज़मान पाक पर जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने कंट्रोल संभाल दिया है। तो बताना है कि कैपिटल से भी जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर पर पहुंच चुकी है। परवेज खट्टर जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो धर्मपुरा की साइड जो कारकुनान बड़ी तादाद में दोबारा यहाँ पर मौजूद है, जिसके बाद पुलिस को वापिस जो है वो मार रोड की तरफ धकेल दिया गया। और रेंजर के जो धक्के थे वो मार रोड पर मौजूद है, जबकि कारकुनान ने बहुत बड़ी तादाद जो है ज़मान पाक के बाहर आ चुके हैं, जिसमें खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद है, बुजुर्ग अफराद है, नौजवान है। यहाँ पर शेलिंग बहुत ज्यादा की गई थी। सुबह के वक्त जो शेलिंग जो इंतहाई ज्यादा की गई थी, जैसे कारकुनान मुंतशिर हुए, लेकिन जैसे ही पुलिस शेलिंग खत्म की उसके बाद जो ज़मान पाक के इतराज से जो लोग थे कारकुनान जो चुके थे वो बाहर आए हैं, उन्होंने मजामत की और शदीद जो है पथराव किया। उसके बाद जो है वो अब दोबारा जो है वो ज़मान पाक का कंट्रोल जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो हासिल कर लिया। और यहाँ पर उनके हाथ में जो है बहुत शुक्रिया हाफिज महबूब, आप हमें अपडेट कर रहे थे पूरी सूरत हाल से मुताल्लिक। ज़मान पाक एक मरतबा फिर से मैदान जंग का मंजर पेश कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने इस वक्त हमें जॉन से मजीद गुफ्तगू करते हैं पूरी सूरत हाल पे
नदीम साहब, सिचुएशन पूरी आपके सामने है। कल से हम देख रहे हैं कि मामला कितने खराब चल रहे हैं। इस वक्त भी कारकुनान और पुलिस सामने सामने है। खान साहब जमान पाक में है, अपने घर में मौजूद हैं, क्यों वो गिरफ्तारी अपनी नहीं सामने रखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने या मैंने आज से पहले कभी ये देखा कि किसी एक फर्द की गिरफ्तारी के लिए इस हद तक ऑपरेशन किया जा रहा हो कि वो हुकूमत, वो निगरान हुकूमत जो आज से सिर्फ एक रोज पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख कर दे रही है कि आईनी तौर पर जो सूबे में इंतखाबात होने हैं 30 अप्रैल को, उनके लिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, जिसमें इमरान खान साहब ने कल डीआईजी इस्लामाबाद को अंडरटेकिंग देने की कोशिश की कि मुझ पर अगर अदालत ने वारंट दिया है 18 मार्च तक का, तो मैं 18 मार्च को इंश्योर करता हूं कि मैं 18 मार्च को कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। डीआईजी इस्लामाबाद ने वो उनका एफिडेविट लेने से, वो अंडरटेकिंग लेने से इनकार कर दिया। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या इंतजार किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया हो, कोई वाकया हो? फवाद चौधरी की भी अब स्टेटमेंट सामने आई है कि सानिया मॉडल टाउन रिपीट होने वाला है। तो इस तरह की सिचुएशन क्यों बिल्ड की जा रही है? खान साहब अगर पीसफुली आकर गिरफ्तारी अमल में दे देते हैं, जो कि पुलिस आज नहीं तो कल कर लेगी, तो हम किसी बड़े हादसे से बच सकते हैं। नहीं, आपके इल्म में है कि खान साहब ने बारहा इस बात का इजहार किया कि मेरी जान को खतरा है जी, मुझे लाइव थ्रेट्स हैं। ये आप इस ऑपरेशन के तरीकाकार से, इस ऑपरेशन में हुकूमती दिलचस्पी से, हुकूमती अकाबरीन की दिलचस्पी से और बिलखुसूस से खातून रहनुमा जो आजकल लंदन से अपनी तमाम लाइन्स को लेकर चल रही हैं, क्या आप उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर नहीं रख रही? किस तरह से उनकी प्लानिंग है कि खान साहब को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया जाए, और कानून, शरीयत, अखलाकियात, नेचर इंसान को ये राइट देती है। और मैं तरीके से आपका वर्क करूं, मैं भी शरीफ तरीन इस बात का ख्वाहिशमंद हूं कि खान साहब को इस माहौल में गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। कौन सा इंश्योर करेगा उनकी लाइफ को? कौन गारंटी देगा यहाँ बेनजीर? लेकिन नदीम साहब, अदालतों से पहले भी आपको रिलीफ मिल चुका है। आप अदालतों में अभी भी केस लड़ सकते हैं, अदालतें आपको रिलीफ देती रही हैं। आपको नहीं लगता कि जितने भी लीडरान हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स तो होते हैं? जुल्फिकार भुट्टो साहब को थे, बेनजीर साहिबा को थे, तमाम ही लीडरान जो हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे हैं। इस तरह से तो अगर गिरफ्तारी का अगर अदालती अहकामात हैं, जो रियासत है उसकी तो जिम्मेदारी है कि जो रियासती रेट है उसको बरकरार रखा जाए। अगर अवाम कोई भी जत्था बनाकर किसी की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश करेगा तो ये किस तरह का प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है? देखिए, कोई जत्था नहीं बना हुआ। लीडर के साथ लोगों की लाइकिंग, लोगों की विशेष, लोगों की पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं पुलिस पर, आप कह रहे हैं जत्था नहीं बना हुआ। मैं कर्ज करता हूँ, आपने देखा आप पंजाब में इस वक्त 60,000 के करीब इश्तारी है, अदालती मफरूर जी। क्या कभी देखा किसी शख्स को सिर्फ वारंट रिसीव करवाने के लिए वक्तरबाद गाड़ियां गई हो? आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपको दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देना है। क्या आपने आज तक सुना? मैंने तो नहीं सुना, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैंने नहीं सुना कि एक वारंट गिरफ्तारी की तामीर के लिए नदीम साहब, आप बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हमने ये मिसाल भी माजी में नहीं देखी कि कोई सियासी लीडर घर में हो और कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद बाहर मौजूद हो और वो सियासी लीडर अपनी गिरफ्तारी अमल में ना ला रहा और कारकुनान अपनी जान या सारा जो भी पूरा मामला है, सिचुएशन है, उसका सामना कर रहे हैं, रैली के लिए बाहर निकल रहे हो, सड़कों पर मौजूद हो, लोगों से खिताब करें, लेकिन अदालत नहीं जाना चाह रहे। अब जब सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट हो गई, बिल्डअप हो गई कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए हैं, तब वो कह रहे हैं कि 18 मार्च को पेश हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन आपने या मैंने माजी में कभी ये भी नहीं देखा होगा कि किसी एक पॉलिटिकल अपोनेंट पे 80 से ज्यादा मुकदमा का इंदराज किया गया। जब तक इमरान खान साहब बनी गाला रहे, उन्होंने इस्लामाबाद की हर कोर्ट में खुद पेश होकर कानून पर अमल की मिसाल कायम की। अभी हमने लास्ट में देखा इमरान खान साहब जख्मी होने के बावजूद जो वजीराबाद में हादसा हुआ, खुद इस्लामाबाद गए, हाई कोर्ट गए, तमाम कोर्ट्स में गए, लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। और मुझे बताएं तो सही ना, इस मुल्क का की हुकूमत से पूछेगा, इस मुल्क का मसला महंगाई नहीं है, गुर्बत नहीं है सर, उस पर फिर बात करें ना, फिर ये पूरा मामला खत्म करते ना, सारे आमने सामने आते, बैठते, हाथ मिलाते, लेकिन वो भी मंजूर नहीं, वो भी नहीं हो पाया। तो ये किसने करना था कि इकट्ठे बैठ के बात करते, जो मुआशी बहरान है उसका हल निकालते, बजाय जो इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है लाहौर। बीबी, जो लोग एक शख्स की जान के दुश्मन है, आपने सुना वज़ीर दाखिला ने क्या कहा? इमरान खान हमारे सियासी नहीं, जाती दुश्मन है। आप सुन रही है मरियम नवाज साहब अपनी कैंपेन में क्या कह रही हैं
क्या मरियम नवाज ने इस के लोगों को मसाइल से निकालने के लिए बिल्कुल, लेकिन आप नहीं समझते सियासी बयानबाजी तो आपके दौर में भी होती रही है। शेख रशीद भी बारहा इस तरह की बातें करते रहे हैं जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। हम जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स हैं उनको डिफेंड नहीं कर रहे। बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल बयानात नहीं होने चाहिए, लेकिन आपकी हुकूमत में भी यही होता रहा और आप लोग फिर ये कहते थे कि ये सियासी बयानबाजी है सिर्फ। कतन ये मैं नहीं समझता कि मुनसिफाना कंपैरिजन आप कर रहे हैं जी। उस बयानबाजी में और इन बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। आप एक शख्स की जिंदगी इतनी तंग कर दें और वो शख्स जो मुल्क का वजीर आज़म रहा हो। आज आपको पता है आज 15 मार्च है, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है और ये काम अल्लाह पाक ने किससे लिया? इमरान खान से लिया, जो शख्स पूरी दुनिया में सफीर इस्लाम रहा हो। लेकिन नदीम साहब, ये कारकुनान की शील्ड लेकर कब तक इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएंगे? कानून की बालादस्ती उस तरीके से नहीं हो रही, आप नहीं समझते कि उनको अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? प्लस फिर फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट आई है मैं लाजमी शेयर करूंगी। एक और सानिया मॉडल टाउन होने वाला है, ये हुकूमत नहीं कह रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। हमने देखा है अभी तक कि जो पुलिस है वो उस तरीके से अपने जितने भी वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करके कारकुनान के साथ हो सकती थी एग्रेसिव, लेकिन हमने देखा कि वो एक स्टेप पीछे ही है, जबकि कारकुनान की जानिब से पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे हैं, पथराव भी किया जा रहा है। सिचुएशन हालात नॉर्मल नहीं है सर, समझें। आपका पूरा मीडिया, हमारे न्यूज के, आपके सब चैनल्स के तमाम मीडिया पिछले कई रोज से मौजूद है जमान पार्क पे। आपने किसी जमान पार्क में किसी वर्कर के पास वो असला देखा, वो ऐसी चीज देखी जिससे किसी इंसानी जान को नुकसान पहुंच सकता हो? अगर लोग अपने लीडर से प्यार करते हैं, मैं अपने लीडर से प्यार करता हूँ, मैंने ड्यूटी दी है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान के साथ ये होने वाला जुल्म क्या इस मुल्क ठीक है। नदीम साहब, हमें ब्रेक की जानिब जाने, आपसे मजीद बात भी करेंगे। हेडलाइंस ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से रुख करेंगे लाहौर जमान पार्क का, जहां इमरान खान की लाहौर में रिहाइशगाह जमान पार्क के बाहर जो हालात हैं वो बदस्तूर कशीदा हैं और हम बारहा ये देखते हैं कि आंसू गैस की शेलिंग वहां पर की जा रही है। कारकुनान की जानिब से पथराव भी किया गया, जिसके नतीजे में जो पुलिस है और रेंजर्स हैं वो वापस मॉल रोड पर आ गए हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जमान पार्क में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अहमद, बताएगा किस पॉइंट पर अभी आप मौजूद हैं? रिसेंट अपडेट जो हमारे पास है वो ये है कि कारकुनान की जानिब से जब पथराव किया गया तो पुलिस और रेंजर्स को फिर पीछे हटना पड़ा है। बता चलूँ कि मैं इस वक्त जो हूँ माल रोड के ऊपर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले जो थी यहाँ पर शदीद जो है वो शेलिंग की जा रही थी। हमने देखा कि जो पहली फ्रंट लाइन थी वहाँ पर जो थी रेंजर्स लड़ रही थी, जबकि किनाल की जो दूसरी जानिब का इलाका था वहाँ से जो थी पुलिस जो है कारकुनान पर शेलिंग कर रही थी। हम देख रहे थे कि पुलिस एहलकार जो थे वो पुरअमन तौर से खड़े थे, ताहम जो शुरका थे उनकी जानिब से पहले पथराव किया गया। जब पथराव किया गया उसके बाद जो है पुलिस ने अपने हिकमत अमली जो है वहाँ पर जारी रखी और उसके साथ ही जो है शेलिंग की गई। अभी भी मेरा कैमरामैन अगर खुरम आपको दिखाए तो हमारी जो ये पीछे की जगह है यहाँ पर जो है पुलिस एहलकारों को जो है वो सफबंदी कर दी गई है। डीआईजी ऑपरेशन भी यहाँ पर मौजूद थे और देखा जा रहा है कि अब जो है वो यहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, या कहा जा सकता है कि वो दोबारा जो है वो नई हिकमत अमली बना रहे हैं जिसके तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर जमान पार्क के हवाले से मैं बात करूँ तो हम जो है वो जमान पार्क में पिछले 6 माह से जो है वो कवरेज कर रहे हैं और अभी जो है हम जमान पार्क का जो अंदर का इलाका है वो वहाँ पर सारा विजिट करके आए। हमने वहाँ पर देखा है कि कारकुनान जो है वो मुश्तिल है, उनके हाथ में पत्थर हैं और वो जो है दीवारें तोड़कर जो है ईंटों से जो है पत्थर बना रहे हैं और उनके पास जो है किलो वाले डंडे भी हैं। ताहम अगर पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो वो पुरअमन थे, काफ़ी जो पुलिस एहलकार है उनके पास डंडे भी मौजूद नहीं थे, सिर्फ वो शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो शेलिंग की जा रही है। शेलिंग भी उस सूरत में की जा रही थी जब जो है कारकुनान पुलिस पर हमलावर होते हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा अहमद, पुलिस से मुकाबला करने के लिए जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से हमने कल पूरा दिन देखा पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया गया, आज क्या क्या कारकुनान लेकर आए हैं? डंडे हैं, पेट्रोल बम की तैयारी कर रखे हैं या कुछ और भी सामान इनके पास आज मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ जो पीटीआई के कारकुनान हैं 8 मार्च को जो यहाँ पर सूरत हाल हुई थी उसके बाद जो थी पुलिस ने हिकमत अमली बनाई थी कि पुलिस जो है सिर्फ शील्ड्स के साथ जो है वो आगे जाएगी और कारकुनान को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले हम खुद जो है जमान पार्क का इलाका विजिट करके आए हैं और हमने ये बात देखी है कि जो कारकुनान है वो मुश्तिल हैं, वो पत्थर ईंटें और कीलों वाले जो डंडे हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो है पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। जिस टाइम हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर काफ़ी जगहों पर हमने देखा कि आग लगी हुई है और इस वक्त भी जो अगर मैं माल पर मौजूद और मैं यहाँ
पे अपने जो इर्द गिर्द देख रहा हूँ, यहाँ पर कारकुनान ने जो है वो मोटरसाइकिलें जलाई हुई है, इसके साथ जो है वो बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई जो जंग का समय है। पुलिस एहलकारों की हिकमत अमली यही है, हमारे यहाँ पर बात भी पुलिस एहलकारों से हुई, उनका यही कहना है कि हम जो है वो सिर्फ जो है ऑर्डर है उसकी तकमील के लिए ज़मान पार पहुंचे, हमारा कोई भी यहाँ पर मकसद नहीं है कि कारकुनान के साथ जो है वो की जाए। मैं अपने कैमरामैन खुरम को कहूँगा कि वो दिखाइएगा, ये इस साइड दिखाइएगा जो मोटरसाइकिल्स हैं, ये आम लोगों की जिनको कारकुनान ने कल जो है वो जला दिया और अभी यहाँ पर कुछ देर पहले जो थे धुएं के बादल उठ रहे थे। कैमरामैन खुरम को मैं कहूँगा कि वो दिखाएं। पुलिस एहलकार जो है वो रात के यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब जो है पुलिस एहलकार जो है वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो भी रात को जो है वो यहाँ पर मुकाबला करके जो है अब थक चुके हैं। लेकिन कारकुनान की जानिब से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी ज़मान पार्क के इमरान खान के घर के दरवाजे पर जो है वो कारकुनान से बात हुई थी। उनका यही कहना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे और कभी भी जो है वो इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार नहीं करने देंगे। जी ठीक है अहमद, अभी पुलिस की स्ट्रैटेजी आप क्या देख रहे हैं? पुलिस किस तरह से आगे मूव करेगी? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, जो दस्ते हैं कारकुनान के वो तो अभी भी पहुंच रहे हैं। पहले तो पुलिस की कोशिश थी कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हीं से किसी तरह से निपटा जाए, लेकिन जो बाहर से मजीद नए कारकुनान आ रहे हैं उनके लिए भी एक रास्ता खुला है कि कारकुनान का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। जी मैं आपको बताया चलूँ, मैं इस वक्त माल रोड पर मौजूद हूँ और अगर मेरे कैमरामैन खुरम दिखाएं आपको तो यहाँ पर रेंजर्स एहलकार भी मौजूद है, इसी के साथ जो है पुलिस की नफरी भी जो है वो ताज़ा। ठीक है अहमद, आपसे हम मजीद भी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिचुएशन जो इस वक्त बिल्डअप हो चुकी है आप किस तरह से देख रहे हैं? गिरफ्तारी इमरान खान साहब देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे? कारकुनान जो बाहर मौजूद हैं, जो हमने तमाम कल एक्टिविटी देखी है, जिस तरह से पुलिस का उनका आमना सामना हो रहा है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं कारकुनान की जानिब से, पुलिस अभी तो बैक ऑफ कर रही है, पीछे हट जाती है कारकुनान जब भी उन पर पथराव करते हैं। मेरी बात तो ये है कि हम अदालत में गए हुए हैं, हम इस्लामाबाद के अदालत में गए हुए हैं और जो वारंट है हम उसको सस्पेंड करवाने के लिए हमारी पिटीशन दाखिल हो चुकी है और अभी चीफ साहब ने उसको सुनना है। ठीक। नंबर 2, हमारे लाहौर बार के जो सदर हैं उनकी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई है। उन्होंने लिख कर अपने हाथ से लिख के दिया है कि मैं ना अदालत के सामने से घबरा रहा हूँ ना कतरा रहा हूँ, मैं पेश होने को तैयार हूँ, मुकर्रर तारीख पर जब पहले चाहिए मैं पेश हो जाऊंगा। मुझे सिक्योरिटी के मेरे खदशात जायज हैं, वो मेरे दूर कर दिए जाएं, मुझे कोई इनकार नहीं। उन्होंने लिख के दिया है और वो कानूनी मशवरा भी किया है। वो जो है हमारे चीफ जो हमारे सदर हैं लाहौर बार के, वो भी अब अदलिया से रिव्यू कर रहे हैं कि कोई कानूनी रास्ता निकाला जाए। इन हालात में पुलिस का ये तशद्दुद बेमानी है, इसको बंद होना चाहिए और अगर जानों का नुकसान होता है इसकी जिम्मेदार पुलिस, ये लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीएम की ये सरकार होगी। केयर टेकर तो है नहीं, ये तो पीडीएम की एक्सटेंशन है, ये तो बराए नाम है गैर जानिबदार, ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदार है। सर हालात काफी कशीदा हो चुके हैं, जिस तरह से हम कल से देख रहे हैं कि पुलिस और जो कारकुनान है। जी मेरी आखिरी चीज सुन लीजिए। तमाम पीटीआई के कारकुनान जो मेरी आवाज सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के जरिए, पुरअमन रहिए लेकिन लाहौर पहुंचिए, इमरान खान के साथ यही के लिए लाहौर पहुंचे। ठीक है अब ये बताइएगा शाह साहब कि अगर अदालत की जानिब से रिलीफ ना मिला तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी? इमरान खान साहब सरेंडर करेंगे, सामने आएंगे, गिरफ्तारी अमल में देंगे या क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगला लाहा अमल क्या होगा और कारकुनान को क्या पैगाम होगा फिर? कारकुनान लाहौर पहुंचे, ज़मान पाक पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, हमने रूल ऑफ लॉ की बात की है, वसीयत एक जमात के, हम आईन की पासदारी की बात कर रहे हैं, हम कानून की पासदारी की बात कर रहे हैं, हम बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं। अगर वो नौबत आती है तो फिर हम जो इमरान खान साहब की सरबराही में फैसला करेंगे, उनसे मशावरत करेंगे, गाइडलाइन देंगे और इमरान खान साहब की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे।
ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी ये बताइएगा, बारहा हम देख रहे हैं कि जिक्र किया जा रहा है कि जो अभी इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है ये ख्वाहिशात की बिना पर है। लंदन से इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। मरीम नवाज इस पर बार बार डिस्कस कर चुकी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर इस पर काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि अरेस्ट करेंगे, फलां जेल में रखेंगे, इस तरह का सलूक किया जाएगा। उस पर क्या कमेंट करेंगे? इसीलिए आज सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि खान साहब गिरफ्तारी इसीलिए नहीं देना चाहते कि किसी की ख्वाहिश है, या पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है, दोबारा भी उसके चांसेस उन्हें लग रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, इमरान खान पर कातिलाना हमला हो चुका है जी। अल्लाह ने उनको महफूज किया, ये उनकी जान जा सकती थी, नंबर एक। नंबर दो, अब भी हमें खदशात हैं कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हो सकता है, इमरान खान को जहर दी जा सकती है। ये हमारे जायज खदशात हैं। पाकिस्तान की तारीख इन चीजों की गवाह है कि हमारे वज़ीर आज़म को जो सफ़ाए हस्ती से मिटाया गया, आज तक कोई मालूम नहीं हो सका वजूहात क्या थी। आपके सामने है जिले शाह का एक ताजा वाकया 8 मार्च का, उसको कत्ल किया गया। अब कहते हैं वो हादसाती एक्सीडेंट था, और अगर एक्सीडेंट था तो फिर इमरान खान पे कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों करवा दिया गया? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, साहब आप नहीं समझते कि जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए, खा वो पुलिस में से हो या फिर कारकुनान में से हो, ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, कल मैंने क्या कहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए मोहतरमा, मैंने कल यही कहा कि जानों को महफूज करना हमारे फराइज में है, चाहे पुलिस हो, चाहे आम शहरी हो, चाहे पीटीआई का कारकुन हो। मैं डीआईजी से मिलने गया, निगोशिएट करने गया कि मैं एक इमरान खान से मशावरत करके मुझे अपना वारंट दिखाओ, मैं मशवरा करके आपके पास आता हूं और कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालते हैं, कोई हल निकालते हैं लोगों की जान को। लेकिन शाह साहब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये डिले किया गया, हालात इस नहज तक पहुंचाए गए? पहले बात सुनिए यार, अगर आपने मेरा मौक़िफ़ लेना है तो मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। जी मुकम्मल कीजिए। जी आप कंप्लीट कीजिए। खुदारा ये क्या बात है, जब तक बात शुरू हो जाती है, मेरी बात सुनिए। मैं उनके पास गया, मैंने निगोशिएट किया, मैं इमरान और उनने वादा किया ठीक है आप बात करके आइए। मैंने कहा तो मैं माकूल रास्ता तलाश करता हूँ, और मैंने कहा सीज फायर, उन्होंने कहा ठीक है। मैं गया, इमरान खान से बात कर रहा था, अभी मेरी गुफ्तगू जारी थी कि शेलिंग शुरू हो गई और घर के अंदर शेलिंग शुरू हो गई। पुलिस ने, डीआईजी ने झूठ बोला, मुनाकत की और उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, और ये बिल्कुल नाइंसाफी की, जाति की हम पुरअमन हल तलाश करना चाह रहे हैं और ये तजावुज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन शाह साहब हम ये पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं निगोशिएट करने गए हैं, लेकिन इस स्टेज तक हालात को पहुंचाया गया। इमरान खान साहब रैली की क़यादत करने जा सकते थे, तो फिर अदालत भी पेश हो सकते थे बर वक्त, अगर ये तमाम चीजें कर लेते। क्या बात कर रहे हो, समझ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, खुदा क्या कर रहे हैं आप जब कह रहे हैं कि अदालत में पेश होने के लिए तैयार है, सिक्योरिटी को एड्रेस कर दो। सिर्फ ये कह रहे हैं सिक्योरिटी को एड्रेस कर दो, क्यों नहीं कर पाते? ये सनाउल्लाह सिक्योरिटी एड्रेस क्यों नहीं कर सकती? अदालत सिक्योरिटी एड्रेस क्यों नहीं कर सकती? क्या खुदा ना खास्ता उसकी जान चली जाए, फिर तस्कीन होगी, फिर तसल्ली होगी इनको, फिर चैन आएगा इनको? क्या हो रहा है ये? और खुदा ना खास्ता उनकी जान तो कुछ हो गया, इस मुल्क में जो कैसे उभरेगा किसी को अंदाजा है? इस वक्त खेल खेले जा रहे हैं और खास तबके से बोलियां बुलवाई जा रही है, पसंदीदा सवालात करवाए जा रहे हैं। खुदारा जरा हालात की नजाकत को समझिए। शाह साहब फिर आप बिल्कुल ये समझते हैं कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट इससे पहले सामने आई, अब जो मौजूदा हुकूमत है जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये फिर झूठी स्टेटमेंट सामने दे रहे हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा जो है वो खर्चात भी हो रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है, और उनको सिक्योरिटी झूठ बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं फरेबी है, झूठे हैं, नाटक रचाते हैं, ड्रामे कर रहे हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं, आइन शिकवी कर रहे हैं, बुनियादी हकूक को पामाल कर रहे हैं। ठीक है। तो शाह साहब अगर खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, जो कि सिचुएशन इस वक्त पूरी बनती हुई दिखाई दे रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अगला लाहा अमल क्या होगा? कारकुनान को फिर क्या कहा जाएगा? इमरान खान से मशवरे के बाद, कानूनी अपने जो हमारे वकला हैं उनके मशवरे के बाद हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। ठीक है, अभी तक इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई है? अगर हुई भी है तो मैं इस वक्त आपसे शेयर नहीं कर सकता।
ठीक है, लेकिन शाह साहब अभी खान साहब ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो मौजूदा इकदाम जो है एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर नहीं कर सकती। एक वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर मौजूद थे। आप क्या समझते हैं? पुरानी बोलियां, वही पुराना राग अलाप रहे हैं। खुदारा उससे बाहर निकलिए। सर आपकी स्टेटमेंट से आप तक पहुंचा रहे हैं। खुदारा पसंदीदा सवालों से बाहर आइए। सर पसंदीदा सवाल नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है ये पॉलिटिकल हो चुके हैं। आप बार बार खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करे, मामला ठीक करे। नहीं है खड़े होने की, इनमें तो दमखानी नहीं है, इनमें तो दमखानी है लोगों का फेस करने का। अरे खुदारा ये बैसाखियों पे खड़े हैं, ये अरेंजमेंट है, ये पीडीएम है क्या? ये तो एक दूसरे को चोर कहते थे, ये जगतम जगचा कैसे हो गए? आपने किए, मैंने किए। ठीक है शाह साहब, अब कल नवाज शरीफ की भी स्टेटमेंट सामने आई, मैं जरूर कमेंट आपका भी लूंगी। वो कह रहे हैं कि खान साहब गिरफ्तारी दें, लेकिन वो कैसे देंगे? ये काम तो बहादुर लोग करते हैं। बहादुर लोग जो फरार अख्तियार करते हैं, बहादुर वो हैं जो झूठी मेडिकल रिपोर्ट में मुल्क से फरार अख्तियार करते हैं, वो बहादुर हैं। जो मुल्क से छुप जाते हैं और गायब हो जाते हैं, वो बहादुर हैं। जो खजाने को लूटते हैं, प्लंडर करते हैं और बाहर जाके पनाह लेते हैं, वो बहादुर है। माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वॉइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल मूव है वो इस वक्त से की जा रही है, मामला अदालत में है और शायद उसका इंतजार करना चाहिए। इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं खान साहब को, उस हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है वो पहले तरतीब दिया जाए। है जमान पाक के बाहर उसको खत्म किया जाए, पुलिस को वापस भेजा जाए। सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। नसीम साहब, शाह महमूद कुरैशी अभी ये गुफ्तगू फरमा रहे थे और उनका ये कहना था कि पहले भी जो दो वज़रा आज़म हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है कि जिस तरह से उनकी भी शहादत हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं खान साहब को, उस पर पहले काम किया जाए, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम की जाए। कातिलाना हमला हो चुका है, दोबारा भी हो सकता है, खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हो गया तो मुल्क जो है इस वक्त जो सिचुएशन है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो पहले भी असैसिनेशन हुई है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उस हवाले से भी कुछ भी सामने किसी के कभी नहीं आ सका। रिजर्वेशन तो उनके ठीक हैं। बिल्कुल, मैं ये सुन रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब को। आपको मालूम है कि बड़े तामुल मिजाजी और बड़े मीठे अंदाज में बात करते हैं, लेकिन इस वक्त उनका जिस तरह गुस्से में वो बात कर रहे थे या पारा चढ़ा हुआ था, यही देखें कि यही चीज तमाम आवाम के अंदर भी, जब आवाम पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत सारी चीजें देखी, एक जमाना था टीवी और रेडियो होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बढ़ गया। आप माशाल्लाह लोगों को हर वक्त जो है वो न्यूज देते हैं, पाते हैं। लोगों के अंदर शऊर बहुत आगे। सोशल मीडिया पे जब लोग बैठते हैं तो वहां पे हर किसी को अपने दिल की भड़ास निकलने की भी इजाजत है। अगर एक दायरे में रह के बात की जाए तो बात यह है कि ये बिल्कुल ये डाउट्स तो मौजूद है। आप अगर ले ले, जिस तरह अगर हम अरशद शरीफ का इस वक्त जिक्र ना करें तो बहुत ज्यादा होगी कि उन्होंने भी अपनी लाइफ को थ्रेट्स के में बहुत ज्यादा जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर्स लिखे थे, लेकिन आपने देखा कि एंड में उनके साथ क्या हुआ। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की पहले नसीम साहब, आप नहीं समझते कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, शेख रशीद साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त क्लियर कट जो वर्डिक्ट है, जो मौक़िफ़ है, वो खान साहब के सिक्योरिटी को लेके जो लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा है। आप नहीं समझते कि निगोशिएशन होनी चाहिए हुकूमत के बीच, पीटीआई के बीच, उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे? तो ये सब कुछ पीसफुली भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? नबिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। देखिए, इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बहुत ज्यादा फासले हैं। तो मेरे ख्याल से जब रियासत के 4 सतून कहलाते हैं उसमें अदलिया भी आ जाती है। तो सर, फासलों की वजह से, सियासतदानों के फासलों की वजह से इस वक्त जो मुल्क का अमन है वो दाव पर लगा हुआ है, मईशत दाव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रियासत के सतून है जिसमें अदलिया भी आ जाती है और पाक अफवाज भी आ जाती है, जो उन्होंने पहले कहा कि हम ये पॉलिटिकल है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल होती जा रही है मुआशी तौर पे, या जो एनआरकी फैलती जा रही है, तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना है। कोई आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकता। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में गिराओ जलाओ की सियासत तो नहीं देखी जा सकती। तो अदलिया इसमें स्टेप ले, इन लोगों को बिठाए साथ, और ये वक्त ऐसा है कि तमाम को साथ बैठ के चलने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान मौशी तौर पे बहुत नीचे जा चुके हैं। और जो हालात है, जब आप इंटरनेशनल मीडिया पे देखें, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक के भी
अपने मुतालबात बढ़ जाएंगे, AMF के भी मुतालबात बढ़ जाएंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पे जोर देना चाहिए। किसी की अना के लिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कानून की बहुत सख्त जरूरत है और कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी बनती है तो उनको जरूर गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अभी जिस तरह उन्होंने सही निगरान गवर्नमेंट सबने सारी जिंदगी देखी कि वो तो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, लेकिन स्पेशली इस वक्त पंजाब में जो निगरान गवर्नमेंट है वो लग रहा है कि जैसे वफाकी गवर्नमेंट की बी टीम है, उनको भी वो अपना जो रोल जिसके लिए लाया गया है, असल में तो निगरान इलेक्शन करवाने के लिए लाई जाती है। इलेक्शन दूर दूर नजर नहीं आ रहे और इस किस्म की नारकी इस वक्त फैली हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि निगरान सेटअप का जो काम है वो इलेक्शन कराना है, उनका फोकस उसी पर होना चाहिए, उन्हें वफाकी हुकूमत की बी टीम नहीं बनना चाहिए। प्रोग्राम में लेते एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमी और PSL के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और इतनी सियासी गहमा गहमी हलचल के बाद अब जरा कुछ अच्छी अच्छी खबरें अनवार शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, और हम बात करेंगे प्रोग्राम में अब PSL के हवाले से। PSL जो कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट के हवाले से सबसे बड़ा इवेंट होता है, और अब जो मोस्ट 4 फेवरेट टीम्स है जनाब वो प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुकी हैं। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद एंड पेशावर, ज़ल्मे। तो देखना यह है कि फाइनल में कौन सी टीम अपनी जगह बनाती हैं। आज भी अनवार बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। बिल्कुल, और इस जोश को मजीद बढ़ाने के लिए नजम सेठी की जानिब से ट्वीट भी किया गया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि PSL सीजन 8 का जो $1 मिलियन फाइनल है वो 19 मार्च को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, जिसमें निगरान वजीर आला पंजाब भी होंगे और तकरीबन 25,000 के करीब जो शायकीन हैं इस मैच को देखने के लिए आएंगे। तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंतजाम बहुत बेहतर होने चाहिए। जो निगरान पंजाब हुकूमत है, सख्त सिक्योरिटी हो, ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो। अभी तो जो हालात अभी हम देख रहे हैं पूरे लाहौर में हैं, मॉल रोड पर हैं, जमान पार्क में है, उस सूरत हाल को देखा जाए तो फिर तो यही दुआ करेंगे कि तमाम जो मरला है खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाए। अच्छा, दूसरी जानिब अनवार दौरा अफगानिस्तान के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है। शादाब खान को भी कप्तान मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल इस पर भी कमेंट लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के होने वाले मैच के हवाले से। इमरान मानी स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस वक्त इन स्टूडियोज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन है जनाब आज के लिए आपकी फेवरेट टीम? देखिए, अगर लाहौर की और मुल्तान की हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि दोनों टॉप टीम्स हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 है जो क्वालिफाइड खेल रही हैं। नो डाउट के जो रिदम है या जो प्रोग्रेस अभी तक रही है उसमें लाहौर को एज हासिल है और लाहौर बेहतर शेप में नजर आ रही है। लेकिन एक थोड़ा सा जो अगर डिफरेंस देखते हैं, अगर बॉलिंग की हम बात करते हैं तो बॉलिंग में जो एज है वो मुल्तान को है, क्योंकि आप देखें मुल्तान के अब्बास आफरीदी वो अच्छे निक में है। उसके अलावा आप बात करते हैं एहसानुल्लाह, जिनको रिसेंटली पाकिस्तान टीम में भी शामिल किया गया, अच्छे टच में है। तो मतलब मुल्तान का बॉलिंग का थोड़ा सा एज नजर आ रहा है। लेकिन अगर बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो लाहौर बेहतर है, स्कोर्स का मार कर देती है। बिल्कुल। दूसरा लाहौर का एक जो थोड़ा सा कंसर्न है वो है चेजिंग का। टारगेट चेजिंग में लाहौर थोड़ी सी हमें बाज मौकों पे वीक नजर आई है, जैसे इजी टारगेट्स में या जो भी उन्हें टारगेट मिला वहां पे थोड़ा चोक कर गए। लाहौर कलंदर्स के लिए टॉस कौन जीतता है ये भी एक अहम बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल मैटर डिपेंड करता है उनकी। ठीक है, तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, शाहीन आफरीदी को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इस PSL में हमने देखा जो कप्तानी थी वो रिजवान की हम कह लें, शाहीन की कह लें, शादाब की कह लें, तो वो बहुत खुलकर सामने आई है, जिसका हमने रिजल्ट भी देखा है कि शादाब को कैप्टन बनाया गया। हमारे जो मेन प्लेयर्स थे, की प्लेयर्स हैं, उनको रेस्ट दिया गया है। कुछ भी इसकी रीजंस हो सकती हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके ज़हन में बहुत से ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन इस पर बात भी बहुत की जा रही है। अभी तो मैं स्पेसिफिकली शाहीन के बारे में पूछना चाहूंगा, बीइंग अ कैप्टन आपको लगता है कि नेशनल टीम के लिए वो रेडी है? नहीं, बिल्कुल। देखें, शाहीन की अगर आप बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स की क़यादत कर रहे हैं। लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स उनकी कप्तानी में टाइटल जीती है और इस मरतबा भी मतलब एक अच्छी फॉर्म है। तो बिलाशुबा आप कह सकते हैं कि उनको आप इन फ्यूचर, लेकिन अभी आपको ऐसा कोई
इस वक्त इट्स टू अर्ली, और ऐसा मतलब कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है कि आपको ये ऐसा, अब जैसे शादाब को रिसेंटली बनाया गया, उसकी रीजन ये है कि शादाब चूंकि पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं, जब बाबर अवेलेबल नहीं है, वट एवर द रीजंस, तो उसमें जो है बेस्ट अवेलेबल चॉइस जो है आपके पास। बाबर कह रहे थे मैं अवेलेबल हूं, मैं आराम नहीं करना चाहता, रिजवान आराम नहीं करना चाहता। अगर आप इस पे आते हैं तो मैं आपको क्लियर बताऊं कि जो खबरें हैं ऐसा है कि ये जो कहा जा रहा है कि रेस्ट कर रहे हैं, तो ये रेस्ट कर नहीं रहे, रेस्ट करवाया जा रहा है। मजीद तब्दीलियां भी एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम और कल बिल्कुल ये हो सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुमकिन है कि ये एक नई शुरुआत हो आगे, मतलब जो हम तब्दीली की बात करते हैं तो शायद ये तब्दीलियों की शुरुआत हो कि यहाँ पर अभी आपने कहा तो ये जा रहा है कि आर्जी तौर पर आपने किया है, लेकिन जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है या जो नई रिजीम है, ये मतलब इनके कभी भी इनको एज कैप्टन बाबर, चाहे वो कहते जो भी हैं, दावे जो भी करते हैं, लेकिन बाबर आजम जो है उनके एज कैप्टन गुड बुक में नहीं रहे। बिल्कुल तनकीद इस पर हो रही है। चलिए, तो हम आगे की बातें आगे करेंगे। जरा पीएसएल का तस्करा करते हैं। कोयटा आउट हो गया, कराची बाहर, क्या मिस्टेक्स, क्या गलतियां रही, क्या वीकनेस रही इन दोनों टीम्स की कि ये इस मरहले तक नहीं पहुंच सके? और पिछले कुछ सीजन से हम देख रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखें, कराची के जहां तक सबसे बड़ी बात है, कराची पे सबसे पहले मैं बात करूंगा। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें जो नजर आया वो कॉम्बिनेशन का था कि उन्होंने कॉम्बिनेशन, उसका मतलब समझ नहीं आता कि थिंक टैंक में इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, वसीम अकरम साहब वहां पर बैठे होते हैं, और उसके बावजूद जो है आप जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें आपको यानी जो टीम का बैलेंस था वो ठीक नजर नहीं आया। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनको आप कह सकते हैं कि डिस्कार्डेड प्लेयर्स, उन पे आपने ओवर रिलाई किया, लाइक मोहम्मद आमिर, उनके ऊपर आप रिलाई बहुत ज्यादा करते रहे। शर्जील खान की बात करें, उनके ऊपर ओवर रिलाई करते रहे। नतीजा क्या हुआ आपके सामने। फिर कराची के साथ एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल रही कि जिन जिन खिलाड़ियों ने कराची को छोड़ा या जिन्हें छुड़वाया गया वो दूसरी टीमों में गए तो कराची के खिलाफ परफॉर्म, चाहे आप बाबर आजम की बात करें, रिजवान की बात करें, दीगर प्लेयर्स की बात करें, तो मतलब सबसे मैं कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप पहले अपनी टीम को देखें। क्रिकेट कम्स फर्स्ट, आपकी अना जो है वो बाद में आती है। यहाँ पर ये गेम चलता रहा, उसकी वजह से कराची ने आपके सामने नतीजे, और मतलब ये पहला सीजन नहीं है, लास्ट सीजन भी आप देख लें। अगर आप कोयटा की बात करते हैं तो कोयटा का भी प्रॉब्लम यही था कि कोयटा ने बैटिंग में खास तौर पर कोयटा के जो प्लेयर्स थे अपनी फॉर्म क्लिक नहीं कर सके। इफ्तिखार अहमद के ऊपर बहुत ज्यादा क्लिक किया, वो डिपेंड किया जा रहा था कि रिसेंटली लीग्स में परफॉर्म करके आए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। उनके अलावा उनका जो टॉप ऑर्डर था वो उस तरह परफॉर्म, मां सिवाय इसके कि एक इनिंग जो है जेसन रॉय ने खेली या मार्टिन गप्टिल ने खेली। तो जब आपकी फॉर्म नहीं होती है, जब आप फॉर्म वहां पे डिलीवर नहीं करते, क्योंकि देखिए T20 का मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और मारे धाड़े बस आप ये करते रहें। आपको T20 की भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और अब जितनी T20 क्रिकेट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ये चीजों में लैक किया कोयटा ने भी। और अच्छा, फाइनल के लिए कौन सी दो फेवरेट टीम्स इस वक्त दिखाई? वैसे तो चारों टीमें बहुत कैपेबल है और बहुत अच्छी हैं। पेशावर भी इनफॉर्म है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत अच्छी है, लाहौर का वैसे आप तस्करा कर चुके, मुल्तान की बॉलिंग अटैक भी बड़ा जबरदस्त है। तो फाइनल में कौन दिखाई दे रहा है? अभी ऑब्वियसली अभी तक की जो सूरत हाल है इसमें लाहौर और मुल्तान ही, मतलब हमें बज़ाहिर अभी तक ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर का रिप्ले होगा कि जो लास्ट ईयर में मुल्तान और लाहौर का फाइनल हुआ था, अभी तक ऐसा लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है अब ये प्ले ऑफ राउंड है, इसमें कोई भी टीम क्लिक कर सकती है। हाँ, पेशावर पे मैं एक बात जरूर करूंगा कि अभी तक पेशावर का एक कंसर्न जो नजर आ रहा है सबसे बड़ा उनकी बॉलिंग लाइन, यानी ठीक है वो अभी तक आए अपनी बैटिंग की बुनियाद पे, उनकी बॉलिंग जो है वो टाइटल विनिंग बॉलिंग लाइन नहीं है। कि सबसे इस वक्त जो वीकेस्ट बॉलिंग लाइन नजर आई है वो पेशावर की नजर आई है। कि आप देखें उनके मोस्टली बॉलर्स का जो इकोनॉमी रेट है अराउंड 10 है, मोर देन 9 है उनके बॉलर्स का, तो ये अनएक्सेप्टेबल, मतलब T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा ही है। ठीक है मानी, अगर हम यंग टैलेंट की बात करें तो PSL ने पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छा यंग टैलेंट फराहम किया है। इस सीजन में भी हम देख रहे हैं बहुत नए नाम सामने आए हैं और फौरन हम नेशनल टीम में उनकी जगह बन रही है। बाबर से जब ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा इट्स टू अर्ली, पहले इन्हें खेलने दें, इन्हें मजीद प्रूफ करने दें। तो आपको लग रहा है कि जो अभी डिसीजन लिया गया है, जिन प्लेयर्स को लाया गया है इस वक्त टीम में, वो डिसीजन ठीक है या थोड़ा वक्त अभी चाहिए था? क्योंकि हम बहुत जल्दी खुद ही स्टार बना देते हैं और फिर फिलहाल ठीक है, फिर उन पर तनकीद करते हैं। फिलहाल ठीक है, चले आप, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है
लेकिन एक आपको ये भी बात बता दूं, अफगानिस्तान को भी हम शारजा में स्पेशली आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए स्पिनर्स उनके आपको पता है राशिद खान, मोहम्मद नबी, फिर एक दो स्पिनर्स और भी हैं, तो वो वहां की जो कंडीशंस है, और शारजा के अफगानिस्तान के लिए होम ग्राउंड है, अब वहीं पे खेलते हैं वो सारा साल, तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और खुदा न खास्ता वहां पे कोई ऐसा सेटबैक हुआ, फिर ये सारे जितने डिसीजंस हैं ये बैकफायर करेंगे आपके। बात ये है कि देखें आप ठीक है नए टैलेंट को मौका दें, नए टैलेंट को मौका देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि कच्चा ना तोड़ें, जो एक मिसाल होती है फल को जब पक जाए जब तोड़ा जाए, हमारे यहाँ सम टाइम होता है। वो भी तो देखिए ना, इन्वेस्ट फिर बोर्ड ने करना है, और वो सारे जो उन पर इन्वेस्ट किया जाए, हमारे यहाँ खिलाड़ियों पर उस तरह से फेवरेटिज्म का शिकार हो जाता है, उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ये मसले मसाइल। प्रॉब्लम ये है, देखें हर चीज का ना पहले क्या होता था, अगर मैं थोड़ी सी पास्ट की बात करूं, आप जो नए यंगस्टर होते थे, नए लड़के आते थे, उनको ए टीम के टूर कराते थे, आप एक ए टीम बनाते थे जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करती थी, वहां से ग्रूम होते थे। अब क्या होता है, आप डायरेक्ट उनको नेशनल टीम में ले आते हैं, अब नेशनल टीम में आते हैं, वहां पे अगर परफॉर्म नहीं कर सकते उनकी दास्तान खत्म हो जाती है। तो बेहतर यह है कि आप ग्रेजुअली लाएं इनको पूरा, ठीक है। आप एक आध टैलेंट हंट भी हुआ है इस बार पीएसएल में, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि स्टार क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के? अभी जैसे जिनको आपने सिलेक्ट किया, नो डाउट कि वो अच्छे यंगस्टर्स हैं, मतलब जैसे एहसानुल्लाह की बात करें, अब्बास की बात करें, अब्बास अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आता कि टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, हालांकि टॉप विकेट टेकर हैं ग्रुप स्टेज के। फिर आप बात करें साइम अयूब की बात करें, फिर यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ऐसे जिन्होंने अपने आप को एनहेंस किया, अपने आप को, जैसे आजम खान की मैं बात करूंगा, आजम ने या इमाद वसीम की फॉर्म वापस आई, तो ये चीजें हैं। लेकिन बात क्या है कि आप जब नेशनल टीम में लाने हैं उनको पूरा तैयार करके लाएं, लाइक ऑस्ट्रेलियंस के वो पूरा डोमेस्टिक सीजन प्रॉपर लिस्ट ए क्रिकेट खिलाने के बाद उनको जब एक प्लेयर पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद जाकर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, आप थोड़े दिन की परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद आप डाल देते हैं, लेकिन उसमें जब वो परफॉर्म नहीं करते फिर ये होता है कि तनकीद होती है, जैसे आपने सवाल किया। बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने स्टार से बहुत प्यार है, अगर हम तनकीद भी करते हैं तो हम तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए हमेशा से ही, और जितना हमारा नॉलेज है हम उस हिसाब से ही डिस्कस कर रहे हैं। साइम अयूब की अगर हम बात करते हैं, जो दूसरे बैट्समैन हैं बहुत हमें पसंद आते हैं, जो नो लुक शॉट वो खेलते हैं, तो हम अपने स्टार्स को उनके एक जो उनका एक तरीका है खेलने का उससे भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो उनके जेस्चर्स होते हैं ऑन फील्ड, तो वो एकदम से आते हैं, छा जाते हैं। पहले भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे, शाहनवाज धानी की मैं बात करूंगा, अब वो हमें कहीं नजर नहीं आते। ये क्या मामला है? शाहनवाज का पहले मैं क्लियर कर दूं, शाहनवाज इंजरी का शिकार हो गया, इस वजह से शाहनवाज नहीं है। बाकी देखें प्रॉब्लम वही मैं बात कर रहा हूं कि ठीक है उनके जेस्चर्स भी हमें पसंद आते हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी लगती है, सारे जिनको आम जबान में कहते हैं शशके, यू कैन से, ठीक है वो अच्छा लगता है। लेकिन बात यही होती है कि जब आप उनको पूरा तैयार तो होने दें, हम उनको कच्चा तोड़ लेते हैं। अभी वो देखिए क्रिकेट ठीक है, एक इनिंग आपने खेल दी, एक इनिंग की बुनियाद पे हम किसी को सईद अनवर बना देते हैं, किसी को जावेद मियांदाद बना, यार आप जज्बात इतने अटैच्ड होते हैं ना, हमारे इमोशनल होते हैं, एक दिन में हम यहाँ ले जाते हैं, एक दिन में हम यहाँ पर ले आते हैं, आप उनको पूरा प्रॉपर चांस दें। और ऐसी कई मिसालें हमारे पास हैं कि जो प्लेयर्स आए यानी जब एकदम ऊपर गए उसके बाद आज और जब अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तब भी तो सपोर्ट रहना चाहिए ना, अगर कितने सारे मैचेस जितवाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको डिस्करेज करें, उसको इनकरेज करें, हर हाल में इनकरेज करें, खास तौर पे जिसने पाकिस्तान कलर पहन लिया उसको लाजमी इनकरेज करें। लेकिन क्या है कि आप उनको प्रॉपर या तो एक तो प्रॉपर और जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, आप जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, अपनी जो लिस्ट ए क्रिकेट है उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपके क्रिकेटर्स जो है प्रॉपरली ग्रूम नहीं होंगे। आप जस्ट पीएसएल को अब आम तौर पे कहा जाने लगा है कि फास्ट ट्रैक सिस्टम कहा जाने लगा है पाकिस्तान टीम के लिए कि ये फास्ट ट्रैक सिस्टम में आप पीएसएल खेलें और टीम में आ जाएं, ठीक है, उसके बाद आपकी परफॉर्में कुछ भी हो, ये गलत है। मानी बड़ी तनकीद भी हुई, जितने स्कोर्स बन रहे हैं कुछ मैचेस में हमने देखा 480, 515, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है अक्रॉस द बॉर्डर। में बात कर रहा हूं, मैंने कुछ ट्वीट्स देखी हैं सोशल मीडिया पर, बड़ा ट्रोल किया जा रहा है पीएसएल को कि कहते हैं बड़े अच्छे इनके पास बॉलिंग लाइनअप मौजूद है, बॉलिंग अटैक मौजूद है, तो ये 500 स्कोर एक मैच में हो रहा है T20 में, उस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले तो जो आपने कहा क्रॉस द बॉर्डर, उनको मैं जवाब दूं कि हम तो फिर भी डिफेंड भी करते हैं, इतने टोटल्स को डिफेंड भी करते हैं, हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं कि डिफेंड भी करते हैं, और हमारे यहाँ टीमें जो है 110 पे भी आउट हुई हैं, 90 पे भी आउट हुई हैं, तो हमारे पास बॉलर्स मौजूद है। उन लोगों को चाहिए कि अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। बात होती है अब हमारे के क्यों बनते हैं, उसकी एक रीजन ये है, देखें पिंडी की जो पिंडी का ग्राउंड है, पिंडी ग्राउंड थोड़ा सा छोटा, दूसरा क्या है
पिंडी की कंडीशंस थोड़ी सी वो है, आप ये कह लें कि बैटिंग के लिए सूटेबल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो T20 क्रिकेट है, ठीक है समटाइम्स ज्यादा स्कोर बना, लेकिन T20 क्रिकेट जो है लोग देखना चाहते हैं, मतलब यू कैन से कि इट्स ऑल अबाउट फन। T20 क्रिकेट छक्के चौके लोग मारधार देखना चाहते हैं, तो T20 क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है अगर रन ज्यादा बनते हैं तो कोई इतने अचंभे वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। PSL के हवाले से हमने बात की है। एक आम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे, जहां लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस से फवाद चौधरी और वकला की मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी ने कहा है कि कल से हालात बहुत खराब हैं, बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा आप दरख्वास्त लाए नहीं और कह रहे हैं कि CCPO को बुलाऊं, आपकी कोई पिटीशन दायर हुई है, अगर इस पर कोई ऑर्डर ना हुआ हो तो बताएं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि इस्लामाबाद अदालत से कल तहरीरी हुक्म जारी हुआ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया आप फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू करें। अहम मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से फवाद चौधरी और वकला की मुलाकात हुई है। उमर हयात से मजीद डिटेल्स लेते हैं। उमर हयात, यहाँ मुलाकात हुई है, मुलाकात की डिटेल्स शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ के सदर जो है चौधरी फवाद हुसैन, वो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात के लिए और एक पिटीशन दायर करने के लिए यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में आए थे। और आबिद साकी समेत पाकिस्तान बार काउंसिल है, दीगर वकला भी शामिल थे। तो वो चीफ जस्टिस से कमरा अदालत में जाकर के मिले। जैसे चीफ जस्टिस ने अदालत में अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो ये फवाद चौधरी और वकला जो है रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि कल से PTI के जो कारकुनान है उन पर शेलिंग हो रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस का रियासती मशीनरी का बेदरेज इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस पर नोटिस लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी अगर कोई दरख्वास्त है तो वो बताएं, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि CCPO लाहौर जो है आप उनको तलब कर लें, इसी दौरान आप कर लेते हैं। ने कहा कि ऐसे नहीं होता, आप पहले दरख्वास्त दायर करें। हाँ, अगर आपकी कोई पहले दरख्वास्त है तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई या उसके ऊपर नोटिस नहीं दिया गया तो फिर बताएं। उन्होंने कहा कि जो मामला के सामने आया जिस पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और नोटिस जारी किया था उनको तलबी का, जिसकी तामील के लिए यह सारा काम किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये इंसानी बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुदाखलत कर सकती है। जिसने कहा तो फिर आप दरख्वास्त लाएं, उसके ऊपर फिर बाद में समाप्त करके उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस पर चीफ जस्टिस के ये रिवायत देने के बाद फवाद चौधरी और उनके वकला जो है वो अदालत से बाहर गए। और इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त जो है वो तैयार की जा रही है, जो कुछ देर के बाद लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर। बहुत शुक्रिया उमर हयात, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन योर पाकिस्तान। प्रोग्राम अपने एंड की जानिब बढ़ा है तो क्यों ना एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प सी वीडियो आपके साथ शेयर करें। और हमारी ये जो वीडियो है ये बड़ी इमोशनल भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, इमोशनल भी है। इसमें हम देख रहे हैं एक बहादुरी का एलिमेंट मौजूद है, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वीडियो में। अच्छा, पहले वो जिराफ का बच्चा है वो बैठा हुआ है जंगल में, और जंगल का जो बादशाह है वो शेर होता है। जी बिल्कुल। और सब जानवरों से डरते हैं, तो शेर हमला करने के लिए पहुंचा है, बच्चे को दबोच लिया है, लेकिन फिर जो जिराफे की माँ है वो वहां पर पहुंची है, उसने अटैक करने की कोशिश की है और देखा है कि वो जो जंगल का बादशाह है वो भी भाग गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई है कि जो माँ की ममता है, माँ की बहादुरी है, वो भी हम इस वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं इस वीडियो पर। एक कमेंट भैया मैंने देखा कि जो अभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से जिराफ के बच्चे को पकड़ा जा रहा है और फिर छुड़ाया जा रहा है, तो आप गए होंगे। बहरहाल जनाब, ये तो वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह हाफिज।